गांव के किनारे मिट्टी के घरों के बीच आयान नाम का एक छोटा सा बच्चा रहता था। वो ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन उसके दिल में सबसे बड़ी दौलत ईमान और सच्चाई थी। आयान अपनी माँ, बाप और छोटी बहन के साथ रहता था। उसकी जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी सबसे खास थी, उसकी बकरी, जो उसके घर के लिए रोजी का सहारा थी। रोज़ सुबह फज्र की अजान के बाद आयान वज़ू करता, बिस्मिल्लाह के साथ घर से निकलता और अपनी बकरी को खेत की तरफ ले जाता। खेत हरी घास से भरे होते, हवा में मिट्टी की खुशबू होती। आयान बकरी से बातें करता जैसे वो उसकी दोस्त हो। उसके दिल में हमेशा एक ही दुआ होती, या अल्लाह, मेरी बकरी को महफूज रखना। एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन बकरी थोड़ी आगे निकल गई, जहां घास ज्यादा हरी थी। आयान उसे बुलाने ही वाला था कि अचानक झाड़ियों के बीच से दो भूखे शेर निकल आए। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनकी दहाड़ से पूरा खेत गूंज उठा। बकरी डर के मारे बिल्कुल जमसी गई। आयान का जिस्म कांपने लगा। वो छोटा था, न भाग सकता था न लड़ सकता था। उसके दिमाग में सिर्फ अपनी माँ, बाप और बहन का ख्याल आया। आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने जमीन पर घुटनों के बल बैठकर हाथ उठा दिए और पूरे दिल से दुआ की, या अल्लाह, तू ही सबसे ताकतवर है, मेरी मदद फरमा, मेरी बकरी को बचा ले। जैसे ही आयान की दुआ मुकम्मल हुई, आसमान का रंग बदलने लगा। हल्की गरज सुनाई दी, हवा तेज हो गई और आसमान से एक तेज रोशनी जमीन की तरफ उतरने लगी। उस रोशनी के साथ एक मददगार हिफाजती शक्ति उतर आई। उसकी मौजूदगी से ही शेर पीछे हट गए। उनके चेहरों पर डर आ गया और वो झाड़ियों में भाग गए। मददगार ने बकरी को अपनी हिफाजत में ले लिया। आयान हैरानी और शुक्र के आंसुओं के साथ सब देख रहा था। धीरे धीरे रोशनी कम हुई और मददगार आसमान में घुल गया। बकरी महफूज थी। आयान सजदे में गिर गया और बोला, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। उस दिन आयान ने समझ लिया कि इस्लाम सिर्फ लफ्ज़ों का नहीं, भरोसे का दीन है। जब इंसान पूरे दिल से अल्लाह पर यकीन करता है, तो आसमान से मदद ज़रूर आती है, चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों न हो। उस वाक़े के बाद आयान की ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही। गांव वालों ने जब सुना कि कैसे दो शेर बकरी पर हमला करने आए थे और कैसे आयान की दुआ से मदद आई, तो सब हैरान रह गए। कुछ लोगों ने कहा कि ये सिर्फ इत्तेफाक था, लेकिन ज़्यादातर लोग जानते थे कि ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी थी। आयान फिर भी वही सादगी वाला बच्चा रहा। उसके चेहरे पर घमंड का नामो निशान नहीं था। अगली सुबह भी वो फजर के बाद उठा, वुज़ू किया और बकरी को साथ लेकर खेत की तरफ चल दिया। फ़र्क सिर्फ इतना था कि अब उसके दिल में डर के साथ साथ एक गहरा सुकून भी था। उसने महसूस किया कि अल्लाह हर जगह उसके साथ है। खेत में चलते हुए आयान ने देखा कि हवा ज्यादा नरम है, घास और ज्यादा हरी लग रही है। उसने बकरी के सर पर हाथ फेरा और धीरे से बोला, देखा, अल्लाह ने हमें बचा लिया। इसी दौरान गांव के कुछ बच्चे उसके पास आए। उनकी आंखों में सवाल थे, सच में आसमान से मदद आई थी? आयान ने मुस्कुराते हुए कहा, मदद हमेशा आती है, बस दुआ सच्चे दिल से होनी चाहिए। उस दिन के बाद आयान सिर्फ बकरी चराने वाला बच्चा नहीं रहा, वो गांव के बच्चों के लिए एक मिसाल बन गया। जब कोई डर जाता, आयान उसे अल्लाह का नाम लेने को कहता। जब कोई उदास होता, वो सब्र की बात करता। रात को सोते वक्त आयान ने आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, या अल्लाह, मुझे हमेशा सीधे रास्ते पर रखना। उसे नहीं पता था कि जिंदगी आगे और इम्तिहान लेने वाली है, लेकिन इतना ज़रूर जानता था, जब तक ईमान जिंदा है, कोई शेर, कोई तूफान और कोई डर उससे कभी हरा नहीं सकता था। अब आयान हर कदम अल्लाह के भरोसे के साथ उठाता था। खेत तक जाते हुए उसने महसूस किया कि उसके दिल में एक अजीब सी हिम्मत बस चुकी है। वो जानता था कि मुश्किल आने पर इंसान अकेला नहीं होता, अल्लाह हमेशा साथ होता है। उस दिन खेत में काम करते हुए आयान ने देखा कि दूर से गांव के कुछ लोग आपस में परेशान होकर बातें कर रहे हैं। उनके चेहरों पर डर था। किसी ने कहा कि जंगल की तरफ से फिर से खतरे की बातें सुनाई दे रही हैं। आयान का दिल एक पल के लिए घबराया, लेकिन फिर उसने अपनी बकरी की रस्सी मजबूती से पकड़ी और धीरे से हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू पढ़ा। उसने समझ लिया था कि ईमान सिर्फ उस दिन का नाम नहीं जब शेर आए थे, बल्कि हर दिन का इम्तिहान है। वो गांव वापस आया और बच्चों को इकट्ठा करके बोला, डर से कुछ नहीं बदलता, अल्लाह पर भरोसा रखो,
وہی حفاظت کرتا ہے۔ شام کو جب وہ گھر لوٹا، ماں نے اس کے چہرے پر سکون دیکھا۔ آیان نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ اسے ہمیشہ سچ اور صبر کے راستے پر رکھے۔ آیان جانتا تھا کہ زندگی میں اور بھی مشکلیں آئیں گی، لیکن اب وہ تیار تھا، کیونکہ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں ڈر ٹک نہیں پاتا۔